हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम दी डंजन स्मगलर के एपिसोड नंबर 17 को नैरेट करेंगे। तो चलो जल्दी से नैरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के शुरुआत में जारयोंग एंड सियोक दोनों ही तैयार थे हॉन्ड हॉरर मॉन्स्टर्स को फेस करने के लिए। पर सियोक थोड़ा डरा हुआ था जारयोंग को लेकर कि उसे इसमें शामिल करना चाहिए या नहीं। पर जारयोंग उसे समझा देता है कि वह दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। उसके बाद हमें मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ वहाँ पर घुस घुस कर लोगों को मार रहे थे। और तभी सियोक टोन स्किल का यूज़ करता है जो कि मॉन्स्टर्स को सुनाई देता है। और इसमें वो लड़की भी थी जो कि सोचती है कि आखिर ये क्या था। इतने में सारे मॉन्स्टर्स निकल कर सियोक की ओर आने लगते हैं हमला करने को। पहले वाले को तो सियोक संभाल लेता है, पर अभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स बचे हुए थे जो कि एक साथ ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद हम जारियों को देखते हैं जो कि एक्सीडेंट के लोकेशन पर आया हुआ था, जहां पर अभी भी कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो कि लोगों को मारकर यहां पर ला रहे हैं। जारियों यहां पर नोटिस करता है कि यहां पर जो मॉन्स्टर्स हैं उनमें से दोनों के पास 2 हॉर्न्स हैं। और वो ये भी देखता है कि वो सभी डेड बॉडीज़ को ट्रक के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से सड़कों पर ज़्यादा डेड बॉडी देखने को नहीं मिल रही। इतने में 2 मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जारयोंग के ऊपर हमला करने को। और जारयोंग उस प्लान के बारे में सोचता है जो कि उसने और सियोक ने एक साथ बनाई है। जारयोंग जानता है कि अगर वो ऑर्डिनरी मेथड्स का यूज़ करेगा तो वह कुछ भी कर नहीं सकता है। और वह दोनों ही क्लोज रेंज फाइटर्स हैं और उनके पास अभी कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। तो अगर वो एक साथ रहकर लड़ने के बारे में सोचते हैं तो बस दोनों ही एक दूसरे को पीछे खींचेंगे। इसीलिए उन्हें जब भी कोई एडवांटेज मिलेगा उन्हें वो लेना ही पड़ेगा। और वो प्लान करते हैं कि सियोक वीक मॉन्स्टर्स के हॉर्ड को संभालेगा क्योंकि वो एक टैंक है, और जारयोंग जाकर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को संभालेगा क्योंकि वो एक डैमेज डीलर है। और अब इसी प्लान के साथ ही जारयोंग अभी लड़ रहा है, पर उसने जो भी हमला किया है ये नीडल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा वीक है। अगर वो अपने स्टाफ को यूज़ कर रहा होता तो शायद अभी तक ये मॉन्स्टर्स मर चुके होते, पर इन ऑर्डिनरी मेटल के साथ वो यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पा रहा। तभी दूसरा मॉन्स्टर हमला करने को आने लगता है और जारियों को याद आता है कि जब वो जे के साथ लड़ रहा होता है कुछ अटैक्स को छोड़कर वो ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ना ही ज़्यादा फास्ट। पर जारियोंग ये भी जानता है कि अगर यह फाइट ज़्यादा देर तक चलती रही तो ये उसके लिए ही बुरा होगा, और अगर उसने यहाँ पर कोई गलती भी कर दी तो यहाँ पर उसके जान भी जा सकती है। पर अब जैसे मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है जारयोंग भी उसके ऊपर पलटवार करता है और वो एक मॉन्स्टर के एक हॉर्न को तोड़ देता है और इससे उसे डैमेज भी पहुंचा था। और वो यहाँ पर जैक के साथ लड़ने के एक्सपीरियंस को भी यूज़ कर रहा था जो कि उसके फादर के बाद उसका देखा हुआ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। और अब वो उसी एक्सपीरियंस के साथ ही अपने फोर्स स्किल हार्पून रेन का भी यूज़ करता है जिससे कि मॉन्स्टर के ऊपर पंचेस के बारिश हो जाती है और वो इसी के साथ ही एक मॉन्स्टर को डाउन करने में कामयाब रहता है। पर अभी जो दूसरा मॉन्स्टर था वो जारयोंग के पैर को पीछे से पकड़कर उसे जोरों से पटक देता है जैसे कि जारयोंग को बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था। और अभी जो मॉन्स्टर डाउन हो गया था वो भी उठकर आ जाता है जिससे कि अभी 2 वर्सेस 1 हो गया है। और वह मॉन्स्टर जैसे जारयोंग को पंच मारने जा रहा था वहीं पर सियोक आकर उसे पंच मारकर साइड कर देता है और उसे डाउन कर देता है। जारयोंग कहता है कि ऐसा लगता है एक अच्छी टीम लक होना भी एक स्किल होती है। उसके बाद हम 2 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर रहकर इनके वीडियो निकाल रहे थे और इनका नाम है डोंगयून एंड चेंगह्यून और ये दोनों डंजन रिसर्च क्लब के मेंबर भी हैं। डोंगयून बड़ा हैरान हुआ था कि इन दोनों ने बिना किसी इक्विपमेंट के इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। चेंगह्यून वहीं पर सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग है कौन, ये तो उनसे छोटे भी लग रहे हैं पर इन्होंने जो काम किया है वो गोल्ड रैंक के बराबर है। चेंगह्यून फिर कहता है कि ऐसा हो सकता है ये वॉरियर हाई के स्टूडेंट्स या फिर कोई नए एडवेंचरर्स हो सकते हैं जिन्होंने कि अभी तक अपना नाम नहीं बनाया है। डोंगह्यून फिर चेंगह्यून को जल्दी से थंबनेल बनाने को कहता है ताकि वो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें जिससे कि उन्हें मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलेंगे। और अब यहाँ पर सियोक सोच रहा होता है कि आखिर रेस्क्यू टीम यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं पहुँची है। पर अच्छी बात यह है कि वो दोनों सबको हराने में कामयाब रहे हैं। और अब इस फाइट के साथ ही उन दोनों के बीच में दोस्ती भी पहले से बढ़ गई है। पर इस फाइट के बाद जारयोंग की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। उसे लग रहा है कि उसकी कुछ हड्डियाँ भी टूट गई है। पर सियोक जारयोंग की तारीफ़ करता है कि वो इन दोनों को हराने में कामयाब रहा। तो जारयोंग कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने वहाँ पर 9 मॉन्स्टर्स को हराया और यहाँ पर आकर मेरी मदद करी इन दोनों को हराने में, और तुम कह रहे हो कि मैंने अच्छा किया है। तो सियोक कहता है कि नहीं, वो मॉन्स्टर्स तो बस 2 स्टार रैंक वाले थे।
सियोक फिर पूछता है कि जारियोंग कौन से स्कूल से है, क्योंकि उसे जो बताया गया था कोरिया के स्कूल्स इतने अच्छे नहीं होते। पर जारियोंग यहाँ पर सियोक के स्किल को देखकर सोच रहा होता है कि वो शायद वॉरियर हाई से ही होगा, क्योंकि उसके जो स्किल्स है वो वहाँ का ही हो सकता है। जारियोंग फिर पूछता है कि उसके स्कूल में ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो सियोक कहता है कि वो श्योर नहीं है, क्योंकि वो किसी से भी अच्छे से नहीं मिला है, पर उसने कुछ टेस्ट दिए हैं, पर उसे लगता नहीं कि उसके स्किल्स का टेस्ट के साथ कुछ भी लेना देना है। पर उसे लगता है कि उसकी स्किल्स कहीं मिडिल में आती होगी। यह सुनकर जारियोंग थोड़ा हैरान हुआ था, क्योंकि अगर सियोक मिडिल में है तो उसे डाउट है कि वह एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर भी पाएगा। फिर वो दोनों देखते हैं कि एक मॉन्स्टर अभी भी बचा हुआ है, जो कि ट्रक के ऊपर खड़े होकर उन्हें ही देख रहा है। और यही एक मॉन्स्टर है जो कि सियोक के टॉन्ट स्किल से अट्रैक्ट नहीं हुआ था। पर आखिर क्यों? जारियोंग कहता है कि उसे नहीं लग रहा है कि मॉन्स्टर कुछ स्पेशल है, पर जो ट्रक में है वो शायद स्पेशल है। पर सियोक कहता है कि उन्हें अभी के लिए बस मॉन्स्टर के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि आखिर वो क्या क्या करता है, क्योंकि वो जब चाहे वो इस वन हॉर्न मॉन्स्टर को मार सकते हैं। पर तभी कंटेनर के अंदर जो चीज़ थे वो उस मॉन्स्टर को अंदर खींच लेती है। जारियोंग सोच रहा था कि क्या उस मॉन्स्टर को किसने खा लिया। उसके बाद हमें बताया जाता है कि हॉर्न हॉरर मॉन्स्टर एक सोसाइटी की तरह रहते हैं, जहाँ पर 2 हॉर्न्स पेरेंट्स एंड चीफ की तरह रहते हैं, जो कि आसपास के 10 वन हॉर्न्स को कंट्रोल करते हैं और दूसरे ऐसे ग्रुप के साथ मिलकर वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। पर ऐसे करके अपने नंबर्स को बढ़ाने की भी एक लिमिट है, क्योंकि डंजिन के इस क्रूअल एनवायरनमेंट में हॉर्न हॉरर ही फूड चेन के बॉटम पर आते हैं और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स की वजह से उनके नंबर हमेशा ही मेंटेन रहती है। पर ऐसे भी कुछ ओकेजन्स हुए हैं जहाँ पर हॉर्न हॉरर मॉन्स्टर्स म्यूटेड होकर तीसरे हॉर्न को ग्रो कर लेते हैं और वो किसी छोटे हॉर्न के चीफ नहीं होते, वो हज़ारों के आर्मी के किंग बन जाते हैं। और अब कंटेनर के अंदर से बिल्कुल वैसा हॉर्न हॉरर निकलता है जिसका नाम है रेक्स, और उसके डेंजर रैंक एस्टिमेटेड 5 स्टार की है। और इसे देखकर तो वो दोनों की हालत ही खराब हो चुकी थी। और फिर रेक्स की नज़र जैसे ही उन दोनों के ऊपर पड़ती है, वो दूर से ही दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिसे कि दोनों ही जंप करके डॉज कर देते हैं। पर इतने में रेक्स बड़े तेज़ी से जारियोंग के पास पहुंच गया था और वो जैसे हमला करता है, जारियोंग अपने अनस्टॉपिंग स्किल का यूज़ करके रोकने की कोशिश करता है, पर रोक नहीं पाता। और रेक्स उसके स्किल को तोड़ते हुए जारियोंग को एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे कि जारियोंग दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतने में सियोक आकर रेक्स को रोकने की कोशिश करता है, पर रेक्स उसे भी उठाकर पटक देता है, जिससे कि वह जगह पूरी टूट जाती है। और ये एपिसोड भी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।